क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। शो डैट करना है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। और गिवन क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स लेना है। एक बार आप लोगों ने यहाँ पर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ किसके लिहाज से, x के लिहाज से। तो ये लिखने जा रहा हूँ d ओवर dx इंटू वाई, d ओवर dx e की पावर x साइन x। अब जरा गौर से देखें कि दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट फार्मूला। एक को रेस्ट पे रखेंगे और एक का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। साइन एक्स को हम रेस्ट पे रखेंगे और e की पावर x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx ओवर dx e की पावर क्या है, x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो इसे आप कर सकते हैं cos x प्लस क्या है जी, साइन x, और यहाँ हमारे पास था e की पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। अब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे जो e की पावर x साइन x है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो अब यहाँ लिखें कि dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर cos x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास y। बात समझ आ रही है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर x cos x प्लस y। अब आप इसे, आपको दिया हुआ है कि dy ओवर dx, ये क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस y, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस y, e की पावर x cos x। अगेन डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर, तो dy ओवर कि d ओवर dx इंटू dy ओवर dx माइनस ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब e की पावर x cos x का डेरिवेटिव लेना है, तो d ओवर dx e की पावर x cos x। अब dy ओवर dx का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस कितने आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स। ये दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो e की पावर x को रेस्ट पे रखें, d ओवर डी एक्स कोज एक्स प्लस d, और कोज एक्स को क्या करेंगे, रेस्ट पे रखेंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स e की पावर x। तो आप इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x एज इट इज आ जाएगा, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, प्लस क्या हो जाएगा कोस x, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर x। इसे आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं e की पावर x साइन x किसके बराबर है, y के। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस y। e की पावर cos x, अगर इसी फर्स्ट डेरिवेटिव में देखें तो e की पावर cos x, e की पावर x cos x किसके बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। बात समझ आ रही है कि ये हम यहाँ से इक्वेशन यूज कर रहे हैं कि e की पावर x cos x किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी एक्स में। तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर
डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको उधर ले जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2dy ओवर डी एक्स माइन प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, 2dy ओवर डी एक्स प्लस 2y के। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, जो कि है कि y इज इक्वल टू ई ए एक्स साइन बी एक्स। सेम टाइप है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन की है, वहाँ पर जो है हमारे पास ई एक्स और क्या था, साइन एक्स था। बस यहाँ पर दो वेरिएबल मजीद इन्वॉल्व हो गए, एक ए और एक हमारे पास क्या है जी, बी। तो इसे सोल्व करते हैं। कहते हैं जी y किसके इक्वल है, ई ए एक्स साइन बी एक्स। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स। प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ई ए एक्स को रेस्ट पे रखें और डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स साइन बी एक्स, और साइन बी एक्स को क्या रखेंगे, रेस्ट पे रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स, और ई ए एक्स का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि ई ए एक्स एज इट इज आ जाएगा और साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस बी एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी। बात समझ आ रही है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, और फिर किसका डेरिवेटिव लेना है, एंगल का। तो एंगल बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी। और यहाँ पर प्लस साइन बी एक्स, ई एक्स को पहले क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे जैसे फंक्शन है, और फिर फंक्शन की क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर क्या है, ए एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और ए क्या आ जाएगा यहाँ पर नीचे। बात समझ आ रही है। आप इसे लिख सकते हैं बी ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए ई ए एक्स साइन बी एक्स। अब अगर आप देखें गौर से कि ये जो हमारे पास ई ए एक्स साइन बी एक्स है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो आप यहाँ लिखने जा रहे हैं बी ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए, तो ई ए एक्स साइन बी एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए वाई। और यहाँ हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले यूं कर लेते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स, और इसके ऊपर अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, बी ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस क्या है जी, डी ओवर डी एक्स इंटू ए वाई। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर क्या आ जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर। बी को क्या करेंगे, रेस्ट पे रखेंगे, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, ई ए एक्स और कोस बी एक्स का। ए को रेस्ट पे रख देंगे और वाई का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब ये डी स्क्वायर वाई
ओवर क्या है जी, डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो ई ए एक्स क्या आ जाएगा एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे किसका, कोस बी एक्स, और कोस बी एक्स को क्या करेंगे, रेस्ट पे रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे किसका, ई ए एक्स, और साथ क्या है हमारे पास ए डी वाई ओवर डी एक्स। ये डी स्क्वायर वाई ओवर क्या है हमारे पास डी एक्स का स्क्वायर, बी एज इट इज, ई ए एक्स भी क्या आ जाएगा एज इट इज, और कोस का क्या डेरिवेटिव होता है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा बी। बात समझ आ रही है, कोस बी एक्स एज इट इज आ जाएगा, ई ए एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ई ए एक्स क्या आ जाएगा एज इट इज, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ए डी वाई ओवर डी एक्स। बी को अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा, जब बी बी से मल्टी तो क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी, और यहाँ क्या आ जाएगा ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स। ये किसके इक्वल है जी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें जो ई ए एक्स साइन बी एक्स है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई, और यहाँ हमारे पास है माइनस ई ए बी ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से देखें कि जो हमारे पास बी ई ए एक्स कोस बी एक्स है वो किसके बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा ए वाई। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल पुट करने जा रहे हैं किसकी, ई ए एक्स कोस बी एक्स की। तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई, माइनस ए एज इट इज आ जाएगा, और ये जो हमारे पास बी ई ए एक्स कोस बी एक्स है वो किसके बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा ए वाई प्लस क्या हो जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आप इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई, और ए से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, और जब ये ए से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर हमारे पास क्या है ए डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखें जी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ये ए डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्या है ए डी वाई, ये क्या हो जाएगा 2 डी वाई ओवर डी एक्स, और हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर 2 डी वाई ओवर डी एक्स, और माइनस वाई क्या करें कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसे प्रूव करने के लिए आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू
y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर। 8 की तरफ जा रहे हैं। ये है हमारे पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x होल का स्क्वायर। गौर से देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx d ओवर dx कोस इनवर्स x होल का स्क्वायर। जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोस इनवर्स x। पावर फार्मूला यूज कर रहा हूं, पहले पावर को पीछे और फिर पावर में से एक कम। जैसे भी हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, कोस इनवर्स का, तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। ये रकम जो डिवाइड हो रही है उधर ले जाएं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू -2 कोस इनवर्स x। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 1 माइनस x का स्क्वायर dy ओवर dx होल का स्क्वायर। और इसे आप लिख सकते हैं -2 कोस इनवर्स x, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस x का स्क्वायर dy ओवर dx, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स x होल का स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस x का स्क्वायर dy ओवर dx होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं कोस इनवर्स x होल का स्क्वायर किसके बराबर है, y के इक्वल है। तो यहाँ आप क्या पुट कर देंगे, 4y। अगेन डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई करें तो d ओवर dx 1 माइनस x का स्क्वायर dy ओवर dx होल का स्क्वायर 4d ओवर dx इनटू क्या हो जाएगा, y। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट फार्मूला, 1 माइनस x का स्क्वायर d ओवर dx dy ओवर dx होल का स्क्वायर, और यहाँ पर dy ओवर dx होल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, रेस्ट पे d ओवर dx 1 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4dy ओवर dx। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा पीछे, और यहाँ क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, और फिर हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, dy ओवर dx का। तो जो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर। उसके बाद लिख सकते हैं dy ओवर dx होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है, -2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4dy ओवर dx। 1 माइनस x का स्क्वायर 2, आप जानते हैं जो dy ओवर dx होता है वो किसके इक्वल होता है, y1, और d स्क्वायर y ओवर डी क्या है, y2। यहाँ क्या आ जाएगा, y1 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ क्या आ जाएगा 4dy ओवर dx को क्या लिख सकते हैं, y1। यहाँ पर 2y1 क्या है हमारे पास, कॉमन है, 2y1 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, y की 2 भी चला गया तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, xy1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4y1।
तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 x y1 4y1 ओवर क्या हो जाएगा 2y1। तो y1 से y1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 2 का क्या हो जाएगा 4। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 x y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 x y1 वो जाके क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 माइनस x y1 -2 इज इक्वल टू 0।